ये एक सेल है इस सोलर पैनल का। ये सेल देख रहे हैं, इस सेल में ये कालापन आ गया है, ब्राउन कलर आप देख रहे हैं। इस फॉल्ट को दूर ना किया गया तो यह पूरा प्लांट जलकर राख हो जाएगा। आप सोलर पैनल यूजर हैं और आपने अपनी छत पर बहुत सारे पैनल लगा रखे हैं, और यदि किसी पैनल में इस तरीके का दाग आप देख रहे हैं, यह ब्राउन और ब्लैक कलर का इस तरीके का दाग आप किसी पैनल में देख रहे हैं, तो समझ लें कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपके पैनल के ऊपर धूल की परत जमी हुई है। पैनल आपको अपेक्षाकृत जितना आपने खर्चा किया है उतनी एनर्जी आपको नहीं दे सकता। यदि सोलर पैनल लगाने के बाद वर्षों तक आपने अपने सोलर पैनल की वायरिंग के ज्वाइंट और सोलर पैनल की देखरेख नहीं की है, तब भी आपका सोलर प्लांट आपको पूरी ऊर्जा की सप्लाई नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद आज कुछ ऐसी ही समस्याओं को लेकर यह वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपको काम आ सकती हैं। हो सकता है थोड़ा सा वर्क करने के बाद आप अपने सोलर प्लांट को दुरुस्त करके बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और किसी खतरे से भी बच सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सोलर पैनल के संबंध में देने जा रहे हैं। हो सकता है इन जानकारियों से आप कुछ लाभ ले सकें। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना। सोलर पैनल यदि आपने अपनी छत पर लगाए हुए हैं तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहली जो कॉमन बात होती है सोलर पैनल के लिए वो यह है कि यदि आपके सोलर पैनल पर धूल की परत जमी हुई है तो आपका जो सोलर पैनल है वो आपके लिए अच्छी ऊर्जा जनरेट नहीं कर सकता, जिससे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका इन्वर्टर या जो भी आपने सिस्टम लगा रखा है वह ग्रिड से सप्लाई लेकर के आपकी घर की सप्लाई को तो दुरुस्त रखेगा, लेकिन पैनल से ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपका बिल बढ़ता रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि सोलर पैनल के ऊपर धूल की परत चढ़ी हुई है तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कपड़ा लेकर के उसको ऐसे साफ़ करने लगते हैं। यह तरीका सही नहीं है। कुछ लोग झाड़ू से साफ़ करते हैं धूल को, वह तरीका भी सही नहीं है। पैनल को साफ़ करने का, क्लीन करने का सही तरीका क्या है दोस्तों, पहले पैनल के ऊपर पानी डाल लीजिए। बाल्टी में पानी लेकर मग्गे से या टंकी की व्यवस्था हो तो सारे पैनल पर पहले पानी डाल लीजिए, और फिर किचन के स्लैब को साफ़ करने के लिए एक छोटा वाइपर आता है, मार्केट में आसानी से 40-50 रुपये का मिल जाता है। छोटा वाइपर लेकर के पैनल के ऊपर इसको वाइपर से साफ़ करें। वाइपर से साफ़ करने से पैनल बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ऐसा क्यों करना होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये जो पैनल है ये लाइफ टाइम आपको एनर्जी देगा। 25, 30, 50 साल तक कपड़े से या झाड़ू से अगर साफ़ करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे पैनल के ये जो शीशा होता है इस पर स्क्रैच आने शुरू हो जाते हैं, और जब भी आपका यह शीशा स्क्रैच इस पर आ जाएगा और यह रफ़ हो जाएगा तो जो सोलर की रेज होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो पैनल के अंदर फोटो सेल तक पूरी नहीं पहुंच पाएगी और आपकी एनर्जी जनरेट कम होगी। तो पानी से और वाइपर से साफ़ करेंगे तो स्क्रैच आपके शीशे पर नहीं आएगा और आपका पैनल आपको बहुत लंबे समय तक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि वर्ष में कम से कम एक बार बरसात के मौसम के बाद पैनल के ये जो ज्वाइंट होते हैं, जहाँ पर भी पैनल का ज्वाइंट लगा होगा या कनेक्टर लगा हुआ होगा, तो एक साल में एक बार कनेक्टर को बदलें, या कनेक्टर नहीं है खाली ज्वाइंट लगाया हुआ है तो इस ज्वाइंट को थोड़ा थोड़ा काट कर दोबारा से इसका नवीनीकरण करें। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि यदि आप अपने पैनल की नियमित देखरेख कर रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि आपके पैनल में कोई कमी तो नहीं है। क्या क्या कमियां आपको देखने से ही पता चल जाती हैं। देखिए, मैं इस सोलर प्लांट के अंदर ये जो पैनल लगा हुआ है ये पैनल ख़राब हो चुका है। बिल्कुल देखने में साफ लग रहा है, लेकिन इस प्लांट में यह पैनल ख़राब है। और कहाँ से आप इसका पता लगाएंगे कि ये ख़राब कैसे है? ये एक सेल है इस सोलर पैनल का। ये सेल देख रहे हैं, इस सेल में ये कालापन आ गया है, ब्राउन कलर आप देख रहे हैं। यदि यह पैनल
बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं किया गया, इसके स्थान पर दूसरा पैनल ना लगाया गया या इस फॉल्ट को दूर ना किया गया, तो यह पूरा प्लांट जलकर राख हो जाएगा। हो सकता है कि जहां पर बैटरी इन्वर्टर लगा हुआ है वहां पर भी कोई दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, यदि आप इस पैनल को देखेंगे कहीं पर भी हाथ रखकर और इस ब्लैक पर हाथ रखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ से गर्म हो रहा है, इतना गर्म हो रहा है कि ये अभी जल सकता है। कुछ लोग इन पैनलों के जलने का बहुत सारे आइडिया लगा लेते हैं कि हो सकता है आसमानी बिजली इस पर गिर गई हो सकता है कि हमने अर्थिंग नहीं की इसलिए पैनल जल गए, लेकिन वास्तविकता का लोगों को पता नहीं होता। यह एक बैटरी होती है जिसको हम सोलर बैटरी बोलते हैं, जिसको हम सोलर पैनल कह देते हैं। यह एक सोलर बैटरी भी है और इस बैटरी के अंदर ये अलग अलग सेल होते हैं और इस सेल में यदि कोई सेल शॉर्ट हो जाए तो पूरा पैनल शॉर्ट हो जाएगा और यह पूरा प्लांट आपको एनर्जी नहीं देगा। इस सेल के केवल एक सेल के शॉर्ट हो जाने से यह पूरा पैनल बिल्कुल बेकार हो चुका है, कोई एनर्जी इस टाइम ये जनरेट नहीं कर रहा है। और क्योंकि ये पैनल सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इसलिए बाकी पैनल भी एनर्जी जनरेट नहीं करेंगे। मेरे पास ये टेम्परेचर मीटर है, डिग्री सेल्सियस में यह टेम्परेचर बता रहा है। मैं यहाँ इस स्पॉट पर इसको आपको लगाकर दिखाऊंगा इस स्पॉट का टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय 56.4 इस पॉइंट का, इस स्पॉट का टेम्परेचर 56.5 हो रहा है। मैं इसी पैनल के दूसरे हिस्से पर भी इस टेम्परेचर को आपको लगाकर दिखाऊंगा कि दूसरे हिस्से का टेम्परेचर कितना है। हम दूसरे सेल पर लगाकर इसको देखते हैं। ये दोस्तों टेम्परेचर मीटर हमने लगा दिया है, ये वही पैनल है जिस पर स्पॉट है और दूसरे सेल पर हमने टेम्परेचर मीटर को सेट कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। पूरे पैनल का इस समय टेम्परेचर 46.5 से ऊपर नहीं जा रहा है, किसी भी सेल पर लगाकर देखेंगे, लेकिन इस स्पॉट का टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस तक चला गया और यदि कुछ दिनों तक इस पर ध्यान न दिया जाता तो यह पैनल और बाकी पैनल भी जलकर राख हो गए होते। दूसरा नुकसान दोस्तों इससे हो क्या रहा है, क्योंकि इस पैनल का यह सेल शॉर्ट हो जाने के कारण जिस समय धूप नहीं है उस समय यह बैटरी के करंट को भी वापस लेना शुरू कर देगा, क्योंकि पैनल यहाँ से शॉर्ट है तो शॉर्ट पैनल बैटरी के करंट को भी रिवर्स करना प्रारंभ कर देगा और जिससे हमारी बैटरी बैकअप नहीं देगी और हमारी ग्रिड से भी हमारी बिजली का बहुत ज़्यादा ह्रास होगा। अपने सोलर प्लांट की नियमित जांच रखें, महीने में 2 या 3 बार पानी से वाइपर लगाकर क्लीन रखें और यदि ऐसा फॉल्ट आपके प्लांट में है इसको आज ही अपने प्लांट को, अपने पैनल को साफ करके आज ही देखें कि कहीं ऐसा ब्राउन स्पॉट तो नहीं है और यदि है तो उस पैनल को तुरंत रिप्लेस करें। और इसको दूर कैसे करेंगे दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि ऐसा स्पॉट है, इस तरीके का फॉल्ट पैनल में आ गया है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। अगली वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, पैनल की इसी लाइन में आप एक यह पैनल भी देख रहे होंगे। इस पैनल में आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार के बादलों की तरह कुछ लाइनें आ गई हैं। ये आपको लाइनें इस तरीके की दिखाई दे रही होगी, ये लाइनें, ये इस तरीके की कुछ लाइनें इस पैनल में आ गई हैं, इनको भी आप देख रहे होंगे। अगर इस प्रकार की लाइनें आपके पैनल में हैं तो इनसे कोई चिंता की बात नहीं है। इस प्रकार की लाइनें या इस प्रकार के कुछ दाग धब्बे पैनल में आ जाते हैं, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं होती। यह पैनल बिल्कुल ठीक है क्योंकि बहुत पुराना ये प्लांट हो चुका है, 15 साल पुराना।
तो कुछ दिनों के बाद पैनल में इस तरीके के लाइनें आ जाती हैं। इससे पैनल को ख़राब नहीं माना जाता, थोड़ी इफ़िशियंसी कम हो जाती है, बाकी कोई घबराने वाली इससे बात नहीं होती। दोस्तों, हमने आपको फिजिकली तो यह दिखा दिया है कि यह पैनल ख़राब है, तो इसमें ख़राबी क्या है, कैसे पहचानेंगे। और यदि आपके पास मल्टीमीटर हो, जो कि एक बहुत ज़रूरी है, घर में हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए के विद्युत उपकरण तो होते हैं, परंतु यह एक 1000-1500 रुपये का एक मल्टीमीटर हमारे पास नहीं होता, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है। इस मल्टीमीटर से आप अपने घर का सारा लोड चेक कर सकते हैं। आप अपने डीसी एम्पियर, कुछ भी, कोई तार कहीं से नहीं खोलना होता, किसी भी वायर को इसमें ऐसे डालेंगे तो यह बता देगा कि कितना लोड इस उपकरण का है। जैसे इन पैनल के मैं एम्पियर चेक करूंगा तो भी इसी से चेक करूंगा। एसी डीसी दोनों को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर मंगवाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस सीरीज में आप एम्पियर देख रहे हैं कि 6.8 एम्पियर चल रहे हैं। अब दूसरी सीरीज के एम्पियर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, दूसरी सीरीज का एम्पियर इस समय चल रहा है 3.7। एक सीरीज में 6.7 और एक सीरीज में 3.7 एम्पियर चल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस पैनल के ख़राब होने के कारण एम्पियर में ड्रॉपिंग भी आ गई है और यह सेल बहुत गर्म भी हो रहा है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रिय दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।